अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में 9 से 13 फरवरी और दिल्ली में 17 से 21 फरवरी तक होने वाले पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए हिंदुस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रविंद्र जडेजा 5 महीने से ज्यादा के वक्फे के बाद टेस्ट टीम में वापस आए हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के लिए कोई जगह नहीं थी, जो अभी तक कमर की चोट से मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए। उनके अलावा ऋषभ पंत भी दस्तयाब नहीं है। 25 साल विकेट कीपर बल्लेबाज 30 दिसंबर 2022 को एक बदकिस्मत सड़क हादसे का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से वो कम से कम 6 महीने के लिए मैदान से बाहर रहेंगे। पंत टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के बाकायदा रुकन थे, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में हिंदुस्तान को एक नया विकेट कीपर बल्लेबाज मैदान में उतारना होगा। पिछले कुछ बरसों से पंत के मुतबादिल के तौर पर KS भरत और उनके साबिक अंडर 19 साथी ईशान किशन को 17 रुकनी स्क्वाड में मुंतखब किया गया था। इन दोनों ने आज तक हिंदुस्तान के लिए कोई रेड बॉल मैच नहीं खेला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि सीरीज के इफ्तिताही मैच के लिए प्लेइंग 11 में किसको मौका मिलता है। ऐसे में साबिक हिंदुस्तानी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नौजवान बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन की हिमायत की है, ताकि पंत की जगह प्लेइंग 11 में शामिल हों। अजहर ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईशान किशन को हिंदुस्तानी टेस्ट टीम में मुंतखब किया गया है। अजहरुद्दीन ने कहा है कि उनके हालिया फॉर्म पर मुझे लगता है कि वो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 2022 में केरला के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में अपनी रियासती टीम झारखंड के लिए सेंचुरी भी बनाई थी। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी मुयस्सर साबित हो सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड के इंचार्ज CEO की हैसियत से DSP रुतबे के ओहदेदार ख्वाजा मोइनुद्दीन को मुकर्रर किया है, जो फिलहाल वक्फ बोर्ड में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बराए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका ताल्लुक महबूब नगर जिले से बताया गया है। एयर इंडिया के तैयारे में एक मुसाफिर के जरिए खातून पर पेशाब किए जाने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में DGCA ने एयर इंडिया कंपनी पर एक बड़ा जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। एक नोटिस में DGCA ने मुलजिम शंकर मिश्रा पर 4 महीने तक पाबंदी लगाए जाने के एयर इंडिया के फैसले पर अदम इत्तेफाक का इजहार किया है। साथ ही DGCA ने उसूलों की खिलाफ वर्जी के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी ड्यूटी करने में नाकाम रहने वाले फ्लाइट के पायलट इन कमांड का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया है। अलावा से एयर इंडिया की डायरेक्टर इन फ्लाइट सर्विसेज पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। काबिल जिक्र है कि शंकर मिश्रा पर इल्जाम है कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर के दौरान नशे में उसने एक बुजुर्ग खातून के ऊपर पेशाब कर दी थी। खातून ने इसकी शिकायत फ्लाइंग स्टाफ से भी की थी। इसके बावजूद मुलजिम को बआसानी जाने दिया गया था। खातून ने एयर इंडिया की मलकियत वाली कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर से इसकी शिकायत की थी। बाद में शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मुलजिम को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया था। आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि 19 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले कोविड-19 से मरने वालों की तादाद में 20% इजाफा हुआ है, जिसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 53,000 हो गई है। WHO ने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 28 दिनों में दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख केसेस और तकरीबन 53,000 नई अमवात दर्ज की गई हैं। बयान के मुताबिक 9 से 15 जनवरी के दरमियान 13,000 से ज्यादा अमवात और 20,80,000 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 15 जनवरी तक दुनिया में कोरोना वायरस के 6,620 लाख से ज्यादा तस्दीक शुदा केसेस थे और 60,70,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत।
शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अदाकारा राखी सावंत को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक अदाकारा राखी सावंत को मुंबई पुलिस ने मॉडल व अदाकारा शर्लिन चोपड़ा की शिकायत के बाद हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्लिन चोपड़ा ने अपनी शिकायत में कहा कि राखी सावंत ने उनकी नामुनासिब वीडियोस और तस्वीर वायरल की हैं। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर राखी सावंत के खिलाफ FIR दर्ज की थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि राखी को मजीद पूछताछ के लिए अंबोली पुलिस स्टेशन लाया गया है। राखी सावंत को बाद में अंधेरी अदालत में पेश किया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि राखी सावंत के खिलाफ ताज़रात हिंद के दफा 35(4)A नापसंदीदा जिस्मानी राब्ता और पेशकदमी की नौयत का जिनसी तौर पर हिरासत करना या फहश निगारी दिखाने के लिए जिनसी पसंदीदा मुतालबा या दरख्वास्त 509 अल्फाज इशारा या अमल जिसका मकसद तौहीन करना है और दीगर दफात जैसे 504 और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है कि राखी सावंत ने मुंबई की एक सेशन अदालत में पेश की जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। बिला आखिर अदाकारा को हिरासत में ले लिया गया। कारोबार से मुताल्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन डेटा से मालूम हुआ है कि ऐसे कई शोबे हैं जिनमें सऊदी अरब में मुलाजिमतें बढ़ गई हैं। अरब न्यूज के मुताबिक लिंक्डइन डेटा से जाहिर हुआ है कि माहौलियात और डिजिटल सिक्योरिटी सऊदी अरब में ऐसे शोबे हैं जिनमें मुलाजिमतों के मौके बहुत तेजी से बढ़ रहे। नए जारी करदा लिंक्डइन डेटा में इंकशाफ किया गया कि सेल्स, टेक्नोलॉजी और पायदारी ऐसे शोबे हैं जिनमें सऊदी अरब में सबसे ज्यादा तेजी से भर्तियां हो रही हैं और तहकीक से पता चलता है कि कंपनियों में भर्ती के सिलसिले में माहौलियात का अंसर एक अहम किरदार अदा कर रहा और माहौलियाती मैनेजर ऐसी जॉब टाइटल है जिसे मुमलिकत में सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जिन 10 सरफहरिस्त शोबों में मुलाजिमतों के मौके बढ़े हैं उनमें सेल्स और रिप्रेजेंटेटिव, HR के माहिरीन और वेबसाइट्स के बैक एंड डेवलपर्स भी शामिल हैं। माहौलियात के साथ साथ सिक्योरिटी ऑपरेशंस ऐसा शोबा है जिसे कंपनियां बहुत तवज्जो दे रही। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी मैनेजर्स की जॉब भी टॉप 10 फहरिस्त में शामिल है। दीगर अहम शोबों में डेंटल असिस्टेंट्स, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट यानी कंपनियों के लिए दरकार बेहतरीन टैलेंट को परखने और उनका इंतखाब करने वाले और कॉन्ट्रैक्ट माहिरीन भी शामिल हैं। और लिंक्डइन प्रेस रिलीज के मुताबिक सऊदी अरब जिस तरह डिजिटल इनकलाब से गुजर रहा उसकी वजह से टेक्नोलॉजी के मैदान में डेटा और ऑटोमेशन के शोबों में मुलाजिमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। इसलिए हर 10 में 4 मुलाजिमतें साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो रही। తంత్ర మంత్ర యంత్రకి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. తంత్ర మంత్ర యంత్రకి సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔